नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान पहले से ही ज़्यादा दुखी रहता है उसको और दुख प्राप्त होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंसान पहले से ही मुसीबत में रहता है उस पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहता है। दुख और मुसीबत उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो इंसान पहले से ही दुखी है उसे ही दुख अधिक प्राप्त क्यों होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दुखी इंसान को ही दुख क्यों मिलता है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और दुख अधिक प्राप्त होता है और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। तब महादेव ने कहा, इस बात को जानने के लिए हमें धरती पर चलना होगा। और फिर इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव धरती पर आ गए और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास आकर रहने लगे। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने आई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी वहाँ पर आए। बिना कुछ लिए वह वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। शिवजी बोले, पार्वती अब हम तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें ना ही भोजन करने की आवश्यकता है और ना ही बनाने की। फिर महादेव ने पूछा कि ये तुम ईंटें लेकर कहाँ से आई। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हीं को और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों से की दीवार से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वालों लोगों ने उनका रखरखाव बड़ी अच्छी तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं है। महादेव बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो सके और उनकी ईंट एक भी निकलने ना पाए। इसका अर्थ है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने सही कर्मों से सुख और गलत कर्मों से दुख प्राप्त कर सकता है। अगर कोई मनुष्य दुखी है तो वह अपने कर्मों के ही कारण दुखी है और कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा सुखी है तो वह अपने कर्मों से ही सुखी है। उसने कोई अच्छा कार्य किया होगा या कोई पुण्य किया होगा जिससे वह सुखी है। और जो मनुष्य अधिक दुखी है वह अपने कर्मों का यानी कि बुरे फल भोग रहा है। भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते बल्कि वह अपने कर्मों से उनको प्राप्त करता है। अगर कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी है और उस पर एक एक मुसीबत आती जाती है तो वह अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।